बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। मियाँ बीवी की तकरार अक्सर हो जाती है और इंसान गुस्से में इंतहाई कदम भी उठा लेता है। वक्ती गुस्से पर अगर काबू ना पाया जाए तो पूरे घर में चिंगारी से आग लग जाती है। छोटी सी बात पर इंसानी जानें छिन जाती हैं। बहावलपुर में शौहर ने बीवी का चांद सा चेहरा झुलसा दिया। घर में होने वाली मामूली सी तकरार पर शौहर ने बीवी और बेटी पर तेजाब उंडेल दिया। क्या वजह थी कि शौहर बीवी की जिंदगी का दुश्मन बन गया? मासूम बेटी कैसे माँ बाप की लड़ाई में पिस गई? घर की चारदीवारी में होने वाले जुल्म के पसे पर्दा क्या कहानी है? पुलिस के मुताबिक मुलजिम आसिम नशे का आदी है और इस नशे की लत के बायस जो है वो ये सानिया पेश आया कि उसने अपनी बीवी के ऊपर जो है वो तेज़ाब फेंका है। हमारे साथ उसके अहले खाना मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या किसी नशे में भी जो है वो इन्वॉल्व था आपका ये भतीजा? नहीं जनाब, वो नशा कोई नहीं करता था, बस सिगरेट पीता था। तो ये वाक़या कैसे पेश आया? आपकी कोई आसिम से बात हुई है? हाँ, आसिम मेरा बच्चा था, मेरा भतीजा था। बचपन में वो छोटा सा था तो उसके वालिद का साया सर से उठ गया ना, तो उसको पाला पोसा हमने जवान किया। फिर उसने शादी वादी कर ली, अपनी मर्जी से रहता रहा। फिर अपने ससुराल चला गया। फिर वहाँ से ससुराल वालों से कुछ झगड़ा हुआ तो उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। अलहदा मकान लेके रहता था वो, जहाँ वकुआ हुआ। वहाँ पे कोई मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा हुआ, कोई ऐसी बात हुई जिसमें उसकी बीवी गुस्से में वो जो एसिड था या जो कुछ था, हारपिक था, वो पीने लगी। तो आसिम ने भागकर उसको उसके हाथ से वो बोतल छीनने की कोशिश की, जिससे वो छीनने के दौरान ही उसे उसके चेहरे पे गिरी, उसके कपड़ों पे गिरी। ये वाक़या हुआ। यानी आप ये कह रहे हैं कि उसकी जान बचाने के लिए जो है वो ये आसिम ने जो है वो छीना झपटी की और इस दौरान जो है वो उसके चेहरे पर जो है वो ये एसिड जा गिरा? बिल्कुल। मेरी जो आसिम से बात हुई उसने हल्फन कहा है कि यही वाक़या हुआ है। मैंने कहा कि मैं तेरे वालिदैन को बताऊं, ये खुदा बेहतर जानता है कि मियाँ बीवी के दौरान क्या बात हुई, क्या चपकलिश हुई, क्या झगड़ा हुआ। तो उसने उसकी जान बचाने के लिए उसके हाथ से बोतल छीनने की कोशिश की है, जिससे इत्तफाकन वो गिर गया उसके ऊपर। जी, जैसा कि आपने सुना कि इनका ये कहना है कि इनकी जो है वो मुलजिम से बात हुई है, तो मुलजिम का ये कहना था कि अपनी बीवी की जान बचाने के लिए जो है वो मैंने छीना झपटी जो है वो ज़रूर की है, क्योंकि वो एसिड उठाकर, बोतल उठाकर जो है वो पीने की कोशिश कर रही थी। हक़ाइक़ क्या हैं, पुलिस जो है वो इस पर मुकम्मल इन्वेस्टिगेट कर रही है। बहुत जल्द जो है वो आवाम के सामने हक़ाइक़ आ जाएंगे। जबकि अहले खाना का ये कहना है कि दोनों मियाँ बीवी का मामला है और तमाम ख़ानदान जो है वो इसमें अब इन्वॉल्व हो चुका है। मामले को सेटल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। इनके 2 बच्चे हैं और उन बच्चों की खातिर जो है वो पूरा ख़ानदान इस वक्त मुतहर्रिक हो चुका है। वर्षा के मुताबिक वो नशे का आदी नहीं है। वो अपने ससुराल रहता था, उसके बाद अलग घर लेकर रहने लगा। मियाँ बीवी में तकरार होती रही थी, मगर शौहर अपनी बीवी के खिलाफ नहीं था। वर्षा के मुताबिक तो मामूली सी तकरार के बाद बीवी गुस्से में तेजाब पीने लगी थी। इसने बीवी को बचाने की कोशिश की। इसी छीना झपटी में तेजाब खातून के चेहरे पर गिरा और पास बैठी कमसिन बेटी के ऊपर भी गिर गया। वर्षा के मुताबिक उनके बेटे का कोई कसूर नहीं, जबकि पुलिस तो कुछ और ही कहानी सुना रही है। खातून ने 15 पे कॉल की कि इस तरह मेरे खावन ने मेरे चेहरे पे तेज़ाब फेंका है, जिससे मैं ज़ख्मी हूँ। हमने फौरी तौर पर इतला पा के अपनी टीम रवाना की मौके पे जब टीम गई हमारी, तो वहाँ पे उस खातून के साथ हमें पता चला कि उसकी बेटी भी इंजर्ड है, जो दौरान लड़ाई झगड़ा ज़ख्मी हुई थी। हमने इन दोनों ख़वातीन को, बच्ची को और ख़ातून को हॉस्पिटल शिफ्ट किया, उसका मेडिकल वगैरह करवाया। मौके से हमने तेज़ाब वगैरह जो उसने डाला था उसकी बॉटल्स वगैरह भी रिकवर की और हमने अपने फ़ाइल का हिस्सा बनाई। मुलजिम को हमने गिरफ़्तार कर लिया। वजह नाज ये है कि इसका जो खावंद है वो नशे का आदी मालूम होता है और ख़ातून बताती है कि इससे पहले भी मुझसे झगड़ा करता रहता है और उस दिन भी इसी तरह ये नशा करके घर आया तो किसी बात पे हमारा झगड़ा हो गया और उसमें आके जज्बात में आके उसने मेरे ऊपर तेज़ाब फेंका। इसको हम अदालत पेश करेंगे, जो अदालत सज़ा देगी इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके अदालत में इसको पेश करेंगे। अच्छा, मुलजिम का क्या कहना है? मुलजिम आपके पास जो है वो आपने अरेस्ट किया हुआ है, अब इब्तदाई तहकीकात में उसका क्या कहना है? मुलजिम मुख्तलिफ बयानी से काम लेता है। बज़ाहिर तो वो तस्लीम करता है कि मैंने वाकई तेज़ाब फेंका है। नशे का भी आदी मालूम होता है, तो जज्बाती हो जाते हैं अक्सर मुलजमान। इस तरह नशे के आदी जो हैं वो जल्द जज्बात में आ जाते हैं और घर में इस तरह के लड़ाई झगड़े की अक्सर औक़ात शिकायत मौसूल होती हैं इसी तरह के। तो इसमें हम भी पूरी अपनी तैयारी के साथ पेश होंगे अदालत में।
इसको भी करेंगे और कोशिश करेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक तो कहानी ही मुख्तलिफ है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शौहर ने बीवी पर पेट्रोल फेंका है, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। क्या वर्षा अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? पुलिस की तफ्तीश में तो शौहर नशे का आदी था, इसी वजह से इसने बीवी पर तेजाब फेंका है। अगर शौहर मुलजिम है तो उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर बीवी ने खुद तेजाब पीने की कोशिश की है तो भी सच्चाई सामने आनी चाहिए, ताकि किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो सके। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का। बैक नाज़रीन, ज़राई ज़मीनों पर नस्ब आलात अक्सर चोरी होते रहते हैं। देहाती शिकवा करते हैं कि उनकी ज़मीनों से सोलर पैनल, पंखे, मोटरें वगैरह चोरी हो जाती हैं। कई बार उनकी तैयार फसलों को आग लगा दी जाती है। पानी की चोरी का मामला भी गांव देहात में नजर आता है। पानी की बारी पर भी पहरा देना पड़ता है, इसलिए अक्सर देहाती अपनी बारी वाले दिन खेतों में ही सोते हैं ताकि कोई नुकसान ना पहुंचा सके। रात में खेतों को पानी लगाने वाला शख्स रात की तारीकी में कत्ल कर दिया गया। बुजुर्ग की किसी के साथ क्या दुश्मनी थी, उसको क्यों कत्ल किया गया? 70 बरस के बुजुर्ग को कुल्हाड़ियां मार कर कत्ल किया गया था। क्या जुर्म था कि 70 साला बुजुर्ग का कत्ल किया गया? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मनवर सुभानी है। मैं ऐसे पिंड दा रिहायशी हाँ। कुछ दिन पहले कुहाड़ियां दा वार करके चाचे मुहम्मद हुसैन अराई नूं कत्ल किया गया। वो भी एक मोटर दी अपनी हिफाजत वास्ते उत्थे सुੱਤੇ ਆ ਸੀ। मेरे भी उत्थों नालों 2 जनरेटर ते एक पीटर दा पक्खा भी लत्था है। FIR भी करा चुके हैं, सारे अरबे इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन साडा कोई किसी पासे सुनाई नहीं है। भी लिहाजा साडी हुकूमत पाकिस्तान अगे अपील है कि सानू इंसाफ दिता जाए, साडी हिफाजत की जाए। IG साहब अगे भी अपील है। 2 दिन ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚਾਚੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ इंसाफ दिता जाए तो उन्होंने गल उत्ते तक पहुँचाई जाए। बुजुर्ग तो खेतों में चोरी की वारदात को नाकाम बनाने के लिए सोया हुआ था। उसको क्या मालूम था कि पानी के मोटर की बजाय उसकी जिंदगी छीन ली जाएगी। 70 बरस के बुजुर्ग को किस रंजिश की वजह से कत्ल किया गया कोई नहीं जानता। वर्षा तो इंसाफ मांग रहे हैं। अहले इलाका गवाही दे रहे हैं कि इस इलाके से पहले भी चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। खेतों में से जनरेटर तक चोरी हो चुके। गांव के लोग अपनी चीजों की हिफाजत खुद कर रहे हैं। पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही। अगर कोई उनकी हिफाजत के लिए खेतों में सोता है तो सफाक डाकू रात को तारीकी में कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर देते हैं, जैसे 70 बरस के बुजुर्ग को मौत की नींद सुला दिया गया। जी नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ उस गाँव में जहाँ आज से चंद रोज़ कबल 70 साला मोहम्मद हुसैन नामी शख्स को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। नाज़रीन, किसान मोहम्मद हुसैन जो है अपनी मोटर की करी यहाँ रात को सो रहे थे कि उनके साथ ये वाक़या जो है रूनमा हुआ है। यहाँ पहले भी 5-6 जो वाक़यात ऐसे जो है ना वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ मोटर चोरी की काफ़ी वारदात हो चुकी हैं और इसी की डर की वजह से वो रात को अपनी फसलों को पानी लगाते थे। और अहले खाना का ये कहना है कि घर से वो तकरीबन 8 बजे के करीब निकले हैं। और मेरे पीछे ये मोटर आप देख सकते हैं, इसी मोटर की जो हिफाजत के लिए मोहम्मद हुसैन जो है वो यहाँ उनकी चारपाई थी बिल्कुल रोड के दरमियान जो है वो यहाँ वो रात को सो रहे थे कि उनको सर पे जो है वो कुल्हाड़ियों के वार करके बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। इसी हवाले से हमने उनकी अहले खाना से भी गुफ्तगू की है। उनके बेटे का इस हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं। 3 दिन पहला मेरे बजुर्गों नाल एक वकूआ होया है। असी एक ज़मीनदार बंदे हाँ, अबू मेरे ने मैं असी ज़मींदारी करने हाँ। 3 दिन पहला मेरे अबू नाल एक वकूआ आया है तो वो मैं दसना चाहना हाँ कि बाहर डेरे के उत्ते मूंजी की फसल लाई सी, क्योंकि इन्हां दिनों च मोटरां या पीटर चोरी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इस वास्ते रात नूं उन्होंने पानी लगाया होया सी ते मोटर की हिफाजत वास्ते जिहड़े उत्थे जाके सौ गए ने ते सुबह सानू किसी बंदे ने तलाह दी है कि बाहर डेरे जिहड़े ना वो तुहाडा बजुर्ग जिहड़े ने उन्होंने किसी मार छड़िया कत्ल हो गए। तो पंजाब पुलिस नूं भी थाना कनियाले च भी FIR कटाई है, पुलिस भी तफ्तीश कर रही है। परसों दी कल भी अज भी ते तामन पे करते हैं साढ़े नाल। ते थोड़ी दिन पहला भी उन्हें थोड़ा तामन किया है, अगों भी इंशाल्लाह जिहड़ा ना
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਟੁਰੇਦਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸਨ, कोई किसी नाल साड़ी दुश्मनी नहीं, कोई लेन देन नहीं है। इसी जगह पर बुजुर्ग पर कुल्हाड़ियों के वार किए गए हैं। बुजुर्ग तो रात खेतों में इसलिए सोए हुए थे ताकि मोटर की हिफाजत कर सके, मगर नामालूम अफराद उनको कत्ल करके चले गए। वर्षा को तो सुबह खबर मिली कि उनके खेतों में बुजुर्ग की लाश मौजूद है। पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम है। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सजा देगी तो ही इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकेंगे। यहाँ वक्त है कम बैक नाज़रीन। अगवा की वारदातें दिन रात बढ़ती जा रही हैं। आए रोज बच्चे अगवा हो रहे हैं। कभी तावान लेकर बच्चों को छोड़ दिया जाता है तो कभी बच्चों की लाशें ही वालिदैन को मिलती हैं। अगवा की वारदातों ने गुजरांवाला पुलिस को भी परेशान कर रखा है। वालिदैन खौफजदा है। गुजरांवाला में 3 दोस्तों ने अगवा का ड्रामा रचाया। एक दोस्त अहमद के घर वालों से 5 लाख रुपए भी बतौर तावान मंगवा लिए। अहमद के घर वाले नहीं जानते थे कि उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर ही कोई चाल चली है। पुलिस भी अगवाकारों को पकड़ने के लिए जाल बिछा चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। बुरसा तावान देने के लिए मतलूबा जगह पर पहुंच चुके थे। पुलिस ने भी घेरा तंग कर लिया था। पुलिस फायरिंग से जाँ बाक होने वाले नौजवान दाऊद के घर गखड़ में हम मौजूद हैं और इस वक्त पूरे इलाके की फ़ज़ा सोगवार है। अज़ीज़ रिश्तेदार मोहल्लेदार सभी जो हैं वो दाऊद के घर उसकी ताज़ियत के लिए आ रहे हैं और सभी में ये गम गुस्सा भी पाया जाता है कि पुलिस के पास काफ़ी ऑप्शंस थे। अगर पुलिस चाहती तो दाऊद को ज़िंदा गिरफ़्तार कर सकती थी और जो थाना गखड़ में अगवा का मुकदमा था उसकी तफ्तीश भी होती तो उससे मज़ीद हक़ाइक़ जो है वो सामने लाए जा सकते थे। हम दाऊद के घर पर मौजूद हैं। दाऊद के वालिद जो हैं वो गम से निडाल हैं और बीमार भी हैं और बात करने से कासिर हैं और जो जहाँ पर अज़ीज़ रिश्तेदार हैं जो इस सारे केस को देख रहे हैं उन्हीं से बात करते हैं ताकि केस की मुकम्मल तफसीलात जो अब तक की मालूमात हैं वो सामने आ सकें। बताएं कब पता चला कि दाऊद के साथ ये सारा मामला हुआ और क्या इस वक्त तक कार्रवाई की क्या तफसीलात? ये जुमे वाले दिन तकरीबन 3:30 बजे के करीब 18 या 19 थी, अब मुझे एग्जैक्टली 18 तारीख को मुझे आफ्टरनून में पता चला। उसके बाद फिर पुलिस वालों से रब्ता हुआ। डीएसपी साहब और एसएचओ गखड़ और अपना जो थे डॉक्टर रिजवान एसपी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने इन्फॉर्म किया। उसके बाद जो वाक़यात हमारे इल्म में आए फिर हमने उस पर अपना वर्जन दिया। तो फिर सीपीओ साहब की हदायत के ऊपर और डॉक्टर रिजवान साहब और डीएसपी साहब ने जो हमारा वर्जन था उसको एज़ इट इज़ एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया। पोस्टमार्टम हो चुका है। अब हम सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इंतज़ार कर रहे हैं कि पता चल सके कि हक़ाइक़ क्या थे। और जहाँ तक बात है दाऊद की डेथ की, उन्होंने हमारा बंदा नाहक मारा है। जिन लोगों ने वो इस वक्त तक सीपीओ साहब के हुक्म के मुताबिक गिरफ़्तार हो चुके हुए हैं और डॉक्टर रिजवान और डीएसपी साहब ने पूरा यकीन दिलाया कि इस केस में पूरा इंसाफ होगा। ला तफरीक के वो बंदे पुलिस के मुलाजम हैं या कोई सिविल हों। हक़ाइक़ की तलाश जारी है। जैसे ही मज़ीद हक़ाइक़ का पता चला इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। अच्छा, ये भी बताएं कि एमनाबाद के करीब ये वाक़या हुआ है और लाश को कितनी देर तक कामों की में रखा गया और जब लाश तदफीन के लिए आप लेके आए तो उसकी क्या सूरत? लाश को तकरीबन उन्होंने कोई 10-12 घंटे उधर शायद कामों की में रखा है। जिस दिन वाक़या हुआ है रात को नहीं ज़्यादा तकरीबन 24 घंटे उधर रखा है। 24 घंटे तकरीबन रखा है। उसके बाद फिर तदफीन के लिए पोस्टमार्टम के लिए हम गुजरांवाला ले आए। तो मैंने लाश को करीब से देखा नहीं है क्योंकि उसका फिर चेहरा उन्होंने कवर कर दिया था, तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। फिर हमने लाके यहाँ तदफीन कर दी। 3 दोस्तों की चाल उल्टी पड़ गई। एएसआईज ने अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस की फायरिंग से एक दोस्त दाऊद मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने दाऊद के घर वालों को भी अंधेरे में रखा। उन्होंने उसके घर वालों को सिर्फ इतना बताया था कि वो हादसे का शिकार हुआ है। वर्षा इसीलिए सरापा एहतजाज है कि उसकी लाश ताबूत में छुपा रखी थी ताकि हक़ाइक़ बेनकाब ना हो सकें। आप ये बताएं कि जब दाऊद की मैयत घर में आई, आपने दाऊद की मैयत को देखा तो वो किस तरह उसकी क्या सूरत? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਢਾਂਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ गुसल दिया गया मैयत को, जब मैयत वहाँ से लाई गई तो गुस्ल जो है ना वो उधर ही मैंने अपनी निगरानी में वहाँ पे गुस्ल डॉक्टर की निगरानी में मैंने दिलवाया था और मुसलमान बंदे को बुला के उसका गुस्ल बाकायदा वहाँ पे मैंने उसका करवाया था। दाऊद की मैयत को आपने ऐसे देखा है कोई? नहीं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं किसी भी मैयत से दूर रहता हूँ, ठीक है। तो लेकिन जब मुझे पता चला कि वहाँ पे कुछ क्रिश्चियन लोग हैं जो अंदर काम करते हैं, तो फिर मैंने डॉक्टर साहब को स्पेशल रिक्वेस्ट करके मुसलमान जो थे ना 2 बंदे वो मंगवाए, उन्होंने उसका गुस्ल दिया, प्रॉपर गुस्ल, फिर कफन वगैरह प्रॉपर पहना के तो फिर उसको। आपने दाऊद की मैयत को देखा है, बज़ाहिर क्या सूरत? नहीं देख सका ना, मैं बंद सी, वो तबूत बंद सी और बदबू बड़ी आ रही सी। हाँ, वो देखने के काबिल ही नहीं थी। जिस तरह उन्होंने डॉक्टरों ने फिर ऊपर शीशा लगा के ऊपर जो है ना पर्दा डाल दिया था, हम तो उसका चेहरा घर वालों को भी नहीं दिखा सके। अगर वो इस काबिल होता, चलो इसमें भी कुछ थोड़ा सा सब्र आ जाता, देख लेते, वालदैन देख लेते, सारे रिश्तेदार देख लेते, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या तशद्दद किया है, कैसे उसके साथ किया है। ये रिपोर्ट आएगी तो उसमें पता चल जाएगा कि कैसे उसकी मौत वाक़या हुई है। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है कि असी उसको बारे क्या कहें। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਬਗੈਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ 24-25-26 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ तो ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 24-26 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਇਆ ਆਪਸੇ? ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਫਿਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਦਰਖਾਸਤ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਈ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਹਵਾਲਾ 'ਤੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਖੜ ਬੰਦ ਸਨ। ਫਿਰ FIR ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਹ ਏਮਨਾਬਾਦ ਥਾਣੇ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। हाँ, अच्छा, वो जब ये वाक़या हुआ तो वो जो नईम भट्ट और जो उसके साथ दूसरा ASI है वो भी आपके घर आया था? मेरा घर ज़रा दूर है, मेरे इलम में इधर जो दूसरा लड़का था ना ड्रामा रचाने वाला, उसका ये घर है। इधर वो पुलिस आई थी उसको। हाँ, ये इन लड़कों ने जो ये सारा ड्रामा किया अगवा का, इसकी क्या तफसील है? ये जो है ना ड्रामा असल हमारे लड़के का कोई कसूर नहीं था। ये जो लड़का ईसाई है, ये उसका दोस्त था। उसने अपने वालिद के साथ ऐसा किया है कि वो मुझे पैसे नहीं दे रहा। नहीं, वो अहमद यार, तो वो आप मेरा साथ दें, मैं आपको कुछ ना कुछ दूंगा। उसने से ये ईसाई लड़के को कहा कि वो नहीं, ज़ैदी नहीं, कोई पता नहीं, ज़ैबदी अलम क्रिश्चियन है ना वो लड़का, ज़ैबदी। हाँ, उन्होंने दोनों ने ये करके हमारे लड़के को भी साथ बरगला के ले गए, और इसको उन्होंने उसका जो मोबाइल था उसका अपना था, और वो साथ वो कह रहा था कि हमारे लड़के को उन्होंने इस्तेमाल किया है कि आप ये करें। हाँ, हमारे लड़के के पास तो आज तक ना कोई पहले कोई केस है, ना कोई कुछ है। मोबाइल उसका अपना शायद उसका अपना पास था, लेकिन जो इस्तेमाल हुआ है वो अहमद का हुआ है। उसने खुद उस मोबाइल दिया है
कि ये बात मेरे घर वालों से करो। उन्होंने खुद ये ड्रामा रचा के तो हमारे लड़के को ऐसा करा दिया। आपने अहमद और वो जो दूसरा लड़का जैदी है उसके खिलाफ ही FIR दर्ज करवाई? हाँ, उनके खिलाफ है। अपना मुजरम किसको समझते हैं? ये जो पुलिस वाले हैं, ये तो जो बच्चे थे वरगला में चलो आ गया, असल मुजरम तो वो है जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने ये उसके पे तशद्दुद किया है या गोली मारी है। असल मुजरम तो वो हैं। हाँ, वो हिरासत में हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि किसी बेगुनाह को हो, जो मुजरम है जितना जिसका हक बनता है उसकी ये सज़ा तो नहीं बनती थी जो उन्होंने इसके साथ किया है। बुरसा के मुताबिक तो पुलिस ने दाऊद को तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। पुलिस ने दाऊद के कत्ल में मुलव्विस पुलिस मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। बुरसा के मुताबिक तो लाश से बदबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मुलजिमान ने तशद्दुद भी किया है और गोलियां भी मारी हैं। बुरसा क्या करे, उनकी फरियाद कौन सुनेगा? पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही। देखें, मेरे सामने हकाइक तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हमने सुना है कि ये जो अगवा का ड्रामा रचाया गया, ये भी सारा गलत था, बड़ा अफसोसनाक था। और मैं समझता हूँ कि वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है, पुलिस की भी ज़िम्मेदारी है। वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों की तरबियत की तरफ ख्याल करें और वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनकी कंपनी बच्चों की, उनकी सोबत ठीक हो, उनकी तरबियत ठीक हो। और पुलिस की ज़िम्मेदारी ये है कि ये तो देखें, एक जो आदी मुजरम है उनको सज़ा देने का एक आखिरी तरीका है ना, गोली वाला। उससे पहले अगर सही मनसूबा बंदी हो, जिस तरह महज़ब माशरों में होता है, मुल्कों में होता है, कि मुजरमों को, जितने भी वादी मुजरम हों, उनको पकड़ने की कोशिश की जाती है, मारने की बजाय पकड़ने की कोशिश होती है। तो हमारे यहाँ ये है कि ये बस शायद ये है कि ये सबसे आसान तरीका समझा जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरे यानी माशरे की ज़िम्मेदारी है, इसमें वालिदैन भी हैं, उस्ताद भी हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी हैं, पुलिस भी है, पूरा माशरा है। आप एक ज़िम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। रिसेंट हुकूमत के अहम तरीन MNA रहे हैं, यानी कि ये एक गरीब फैमिली है। पूरे ये बात तो यहाँ है कि कोई वो दाऊद जो था कोई ऐसा रिकॉर्ड याफ्ता नहीं था, कि कोई ऐसा उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। आपको ये यकीन दहानी इनको करवाते हैं कि पुलिस लेवल पे आप कोई एक शफाफ तहकीकात का मुतालबा करेंगे कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए? ये तो ये देखें, जायज़ इनका मुतालबा है और हम इस मुतालबे में इनके साथ हैं। देखें, ये है कि बिल्कुल शफाफ, गैर जानबदाराना, मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए और उसके नतीजे में जो भी जितना मुजरम है, जितना किसी ने जुर्म किया, उसके मुताबिक उसको सज़ा मिलनी चाहिए। गुजरांवाला के MNA निसार चीमा ने भी इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की और पुलिस के आला अफसरान से कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस अपनी फहरिस्त में से काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई करे तो शहरियों के बच्चे कत्ल ना हो। अगर अहमद के दोस्त इसके अगवा में शामिल थे तो उनको सजा देना कानून का काम था, मगर पुलिस कानून हाथ में लेकर मावराए अदालत कत्ल कर रही है। इसलिए सख्त कार्रवाई होना जरूरी है, तफ्तीश हो, तहकीक हो, ताकि सच्चाई सामने आ सके। रुक करते हैं अगली कहानी की तरफ। सास बहू, जिठानी देवरानी, नंद भाभी के दरमियान अक्सर ही तकरार होती रहती है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में छोटी छोटी नोक झोंक होती रहती है। ससुराली रिश्ते जहां छोटी छोटी तकरार करते हैं, वहीं वो एक दूसरे को गले लगाकर, रंजिशें भुलाकर फिर से मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए अक्सर और बेशतर इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज किया जाता है ताकि मामला खुशअस्लूबी से सुलझाया जा सके। तकरार जब बढ़ती है तो अक्सर खवातीन अलग घर लेकर रहने का मुतालबा करती हैं, मगर ये नौबत सिर्फ जुदा रहने तक ही सामने आती है। देवरानी, जेठानी या नंद भाभी एक दूसरे के खून की प्यासी नहीं होती। घरेलू झगड़े घर के मर्दों के सामने जब भी आते हैं तो वो मामला सुलझा देते हैं, खवातीन को समझा देते हैं। अब तो सूरत हाल ये है कि कोटली के इलाके में खवातीन ने ही एक दूसरे के खिलाफ डोई चिमटा के बजाय छुरियां उठा ली। कोटली में जेठानी ने देवरानी को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। घर में तो इनकी लड़ाई झगड़ा है देवरानी का और जेठानी का, तो उस वजह से आगे छोटी सी बात पे जेठानी ने उनको नाहक कत्ल कर दिया। तो अब इसके बाद
अभी तक जो है ना मुलजिम जो है वो अभी गिरफ्तार नहीं हुई, वो फरार है। उसके इतना सी सब कुछ होने के बाद भी उनके घर वालों की तरफ से पुलिस के रेफरेंस से हमें ऑफ़र दी जा रही है पैसों की, कि पैसे ले लें और सुलह कर लें। उल्टा कि ये मुलजिम को गिरफ्तार करें, हमें ये पैसों की ऑफ़र कर रहे हैं। हमें ना तो पैसा चाहिए, ना कोई और चीज़ चाहिए दुनिया की, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है आईजी पंजाब से और डिप्टी सियालकोट से कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए अपनी बहन के लिए, उसके 5 बच्चों के लिए, बाकी हमें कोई चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। घरेलू झगड़े में जेठानी ने देवरानी को छुरियों के वार करके मार दिया है। खातून 5 बच्चों की मां थी। मामूली सी लड़ाई पर खातून गजबनाक हो गई। ससुराल में खातून को छुरियां लगी और मुलजिमा फरार हो गई। खातून सिसकती रही, तड़पती रही। इसकी बेटियों ने इसे जख्मी हालत में देखा तो अस्पताल मुंतकिल किया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारे पास गांव है महमूजा, उधर कुछ दिन पहले एक औरत की उसकी जेठानी ने छुरी मार के हत्या कर दी है, उसको जान से मार दी है। उसके 5 बच्चे हैं और उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा, और इस कत्ल की वजह से पूरे इलाके में खौफ व हरास पैदा हुआ है। मुतलका पुलिस जो है वो अभी तक इसमें जो है ना वो कोई अच्छी कारकर्दगी जो है वो नहीं दिखा रही। हमारी DPO से, IG पंजाब से दरखास्त है कि इनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती है और इनको इंसाफ दिया जाए और इनकी मदद की जाए, जो कि अभी तक किसी सूरत वो नज़र नहीं आ रही। दोनों देवरानी की जठानी इकट्ठे किचन च नाश्ता बनाने डी हैं ते बस वो तकरार ही हुई कोई उन्होंने आपस च घरेलू मामला ते इस तरह ही बातचीत तो ज़्यादा गल बिगड़दे एक दूसरे नाल हाथापाई की ते जठानी ने किचन की शैल्फ तो छुरी फाड़ के ते 2 दफ़ा वार किया उहदे उत्ते करके ते फिर किसी ने दस्सिया नहीं, क्योंकि बच्चे भी छाते सन, 2 बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो कोई पता नहीं कितनी देर वो अंदर तड़फती रही किचन दे विच। फिर जदों दी बच्ची छातों नीचे आई है तो फिर उन्हें आके देखा कि मामा इस तरह लेटे ने फुल खून दे विच, तो भाग के दूसरी ताई के घर गई, उन्होंने जाके दस्सिया कि साड़ी मामा नूं पता नहीं की हो गया। फिर वो आए ने दूसरे जी घर दे आके इत्थे हस्पताल लैके ने ते आके मैनूं फोन किया कि इस तरह आसे नाल हो गया, तो तुसीं गिरी है, नाश्ता बना लिया, गिर गई है, तो कोई चीज़ पई ही नीचे नकीलदार, तो वो चुभी तो ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो तुसीं हस्पताल आइए। तो उधर सुबह के हस्पताल आके देखा जो तो पता चलिया कि फिर ऐसा सीन सामने आया, तो 2 छुरियां मारियां ने, काफ़ी गहराई तक गई। सुबह तो लैके हूँ टाइम हो गया कि जरीरो रुसवा होने हैं, किसी किस्म की कोई नहीं साड़ी सुनी जान डी। कितने बच्चे? 5 बच्चे ने माशाल्लाह, 3 बेटियां 2 बेटे ने। तो मियाँ की कर रहे? मियाँ उहदे मजदूरी करते। बुरसा इंसाफ मांग रही हैं। जुल्म बर्बरियत की अजीब दास्तान है। खवातीन हर मामले में आगे होती हैं, मगर अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि खवातीन ने हथियार उठा लिए हैं और खुद ही कत्ल गारत करने लगी हैं। घरेलू झगड़े पर जेठानी ने देवरानी को बेदर्दी से कत्ल किया है। ये महमूदपुर में दिलखराश वाक़या पेश है, जिसमें जेठानी ने देवरानी को छुरी मार के कत्ल किया था। ये बेसिकली घरेलू झगड़ा था जिसकी वजह से ये कत्ल हुआ है। इसमें हमने FIR दर्ज कर ली है और मुलजमान के गिरफ्तारी के लिए रेड किए गए हैं, जो कि मुलजमा ने वक्ती तौर पर पूरी जमानत करवाई है। इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द मुलजमा की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी और उसकी जमानत खारिज करवाई जाएगी। पुलिस की तफ्तीश में भी यही सच सामने आया है कि घरेलू झगड़े पर जेठानी गजबनाक हो गई। जेठानी ने छुरियां मारकर देवरानी को कत्ल किया है, जो 5 बच्चों की मां थी। मुलजिमा फरार हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा अबूरी जमानत पर है। जमानत खारिज होते ही मुलजिमा को गिरफ्तार करके सजा दिलवाई जाएगी। छोटी छोटी बातों पर कत्ल कर देना आम होता जा रहा है। ऐसे केसेस में खतरनाक सजा देनी चाहिए ताकि फिर कोई किसी को कत्ल ना कर सके। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का। जिनसी दरिंदों ने जगह जगह घात लगाई हुई है। घरों, बाजारों, गली मोहल्ले या स्कूल हो, बच्चे कहीं भी महफूज नहीं। शैतान मासूम फरिश्तों को हवस का निशाना बना रहे हैं। वालिदैन खौफजदा हैं। आखिर क्यों ज्यादती के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं? क्यों भेड़ियों को लगाम नहीं डाली जा रही?
खानेवाल में 4 बरस का मासूम बच्चा हवस का निशाना बना है। जिनसी दरिंदे ने मासूम बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मासूम बच्चा तो घर से बाहर खेलने निकला था। काफी देर तक बच्चा घर वापस न आया तो वर्षा बच्चे की तलाश में निकले। उन्हें खेतों में से मासूम बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। ये वाक़या ये रिपोर्ट हुआ है कि हमें जो है ना 12:30 बजे पता चला कि बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहा शायद यहीं गली मोहल्ले में होगा कहीं। उसके बाद हमें जब 2 बजे तक बच्चा कहीं नज़र नहीं आया तो फिर हमने ढूंढना शुरू कर दिया। बच्चे को ढूंढा तो ढूंढते ढूंढते तकरीबन 5:30 का टाइम हो गया, ठीक है, बच्चा नहीं मिला। 5:30 बजे तकरीबन एक बच्चे ने हमें थोड़ा सा इशारा दिया कि इस साइड पे बच्चे को लेके जा रहा था एक आदमी। तो फिर हम इस बिना पे जो है ना खेतों की तरफ गए हैं, कपास में गए हैं। कपास में जाके देखा तो हमारे बच्चे को मार दिया गया था, उसके साथ बदफेली की गई। तो बदफेली के बाद जो है ना उसे कत्ल कर दिया गया। उसी की शलवार से उसका गला घोंट दिया गया। तो हमारी RPO मुल्तान, IG पंजाब सबसे यही रिक्वेस्ट है, जितने जस्टिस साहिबान बैठे हैं सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये दिल खराश वाक़या है और बहुत ही ज़्यादा दिल खराश है। ये आज मेरे बच्चे के साथ है, कल को किसी और के बच्चे के साथ भी हो सकता है। पहले हमारी शॉप पे मुलाजमत करता था, ठीक है, फिर ये इसकी कुछ चोरियां पकड़ी गई, चोरियां करता था। उसके बाद हमने इसे मुलाजमत से निकाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। ये समझ से बाहर है कि इसने ये काम क्यों किया है, ठीक है। एक बच्चे के साथ इंतहाई जुल्म हुआ है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। शैतान ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी हैं। मासूम बच्चे को बेदर्दी से हवस का निशाना बनाया गया था। कोई नहीं जानता था कि नन्हे फरिश्ते को किसने कत्ल किया है। वालिदैन परेशान थे, उनके लख्ते जिगर की लाश खेतों में पड़ी थी और कातिलों का कुछ इल्म ना था। पुलिस ने तफ्तीश की तो नंबरदार का ही मुलाजिम जिनसी भेड़िया निकला। वापस आए हैं तो एक बच्चे ने बताया कि वो एक मतलब आदमी जो है बच्चे को उठा कर ले जा रहा था। उसके मतलब है कमर पे दवाई लगी हुई थी और शलवार थी, और उसने अमरूद पकड़ाया था कि आपको मैं अमरूद दूंगा। अमरूदों का जासा 1-2 दिन पहले भी बच्चे को देता रहा है। क्योंकि देता रहा है क्योंकि वो बच्चा हमारे पास पहले 3 या गालबन 3.5 साल मुलाजिम रहा है। बच्चा उससे मानूस था कि आम हालत में बच्चा किसी के पास नहीं जाता। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बच्चे को वो यहाँ से पैदल पक्की सड़क तक ले गया है और पक्की सड़क पे जाके उसने उठा के खेतों की तरफ ले गया, जो कि यहाँ से तकरीबन 1 मरबा के फासला है। आगे पक्की सड़क है, पक्की सड़क से तकरीबन 3 या 4 एकड़ के करीब कपास के खेत में ले गए। और उससे पहले उन बच्चों ने देखा, हमारा उम्र दराज है, वो जा रहा था, उसने भी देखा। उसने कहा शायद क्योंकि इनका मुलाजिम था, बच्चों से प्यार करता है, इसलिए उठा कर जा रहा है। उसने वहाँ पे जाके बच्चे के साथ ज़्यादती की और ज़्यादती करने के बाद उसे कत्ल कर दिया। इस चीज़ का पता हमें शाम तकरीबन 5:30 या 6 बजे लगा, क्योंकि जब वहाँ पे बच्चों को ले गए, वे ढूंढो, चारों तरफ देखा है। उन्होंने कहा जी इस तरफ ले गए, ये टोल की तरफ वहाँ पे मदरसा भी है, मस्जिद भी है, एक पगडंडी जा रही है, उस पगडंडी के ऊपर थोड़े पैप लगे हुए हैं ये पानी गुजरने के लिए। जब वहाँ पे पहुँचे हैं, आदमी तलाश करें, तकरीबन 15 या आधा घंटा के करीब बच्चे नालियों पे ढूंढ रहे थे। बच्चा नज़र आ गया, उन्होंने शोर डाल दिया। शोर डालने के बाद जब हम पहुँचे हैं, बच्चे की हालत देखी है, बच्चा उल्टा पड़ा था, बरहना हालत में था, और उसके गले में शलवार जो है वो कस के बांधी हुई थी। उसके बाद पुलिस को इतला दी गई। पुलिस फ़ौरन 20 या 25 मिनट के बाद पुलिस फ़ौरन मौका पे पहुंची है और उसने आके वाक़या देखा है। मतलब है DSP, SP, DPO साहब भी आए हैं और टीम आई है ये अपना फिंगरप्रिंट वाली। ठीक है, पुलिस आ गई, फिर उसके बाद जो है कातिल का पता चला। कातिल का पता चलने के लिए पुलिस ने मतलब है उनकी तलाश शुरू कर दी, पूछगिछ शुरू कर दी।
तफ्तीश शुरू की हमारे घर में आके कि कोई ऐसी बात बताएं जिससे हमें पता चले कि कातिल कौन है। बच्चे की माँ से पूछा गया कि 2 दिन हो गए, अमीर हमजा नाम का बच्चा जो है वो इसको अमरूदों का झांसा देता रहा है। इसी बिना पे पुलिस को शक हुआ और उसको जाके तलाश किया। नंबरदार साहब के वो मुलाजिम था, वहाँ पे जाके उसको पकड़ा है और इन्होंने नंबरदार साहब ने ही पुलिस के हवाले किया है। अभी इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है उसने इकरार जुर्म अपना कर लिया। हाँ, अपना जुर्म कर लिया, पुलिस के सामने अपना जुर्म किया है। हमारे पर बीतने का ये है कि ये समझ लें कि क़यामत सुगरा है। जुमे से लेकर आज तक हमारी आंखों से आंसू नहीं सूखे हैं और जो हमारे इलाका के यहाँ तक के हमारी पुलिस के आंखों में भी आंसू आ गए, यहाँ तक कि हमारी पुलिस के आंखों में भी आंसू आ गए। इतना मतलब है वाक़या खौफनाक था। जी, अब आपका मुतालबा क्या है डीपीओ साहब? और मैं जनाब बाला अफसरान और ख़ासकर हमारे ज़िला के डीपीओ साहब से मेरी अपील है कि इस मुल्ज़म को, सफाक मुल्ज़म को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बल्कि मेरा तो ये मतलब माटो है कि इसको शूटम किया जाए। बूढ़ा दादा तड़प रहा है, इसका पोता शैतानियत की नजर हो गया है। हवस के पुजारी ने इसके फूल से बच्चे के साथ बदफेली की है। नंबरदार के मुलाजिम ने इसको अमरूद खिलाने का झांसा दिया और खेतों में ले जाकर हवस का निशाना बना डाला। बुरसा तड़प रही हैं, इंसाफ के तलबगार हैं। शैतान ने पुलिस की हिरासत में क्या कहा, गौर से सुनिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अमीर हमजा। क्या किया है आपने? आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। सर मैंने एक बच्चे के साथ ज्यादती की, समीर के साथ, उसके बाद उसे मार दिया। क्या वाक़या क्या किया, किस तरह से किया था, वो सारी बात बताओ। मैंने वो घर से टोल पे आकर नहा रहा था और मैंने उसे कहा आज आपको अमरूद देता हूँ। अमरूद के लालच में उसे ले गया पास में, वहाँ जाकर मैंने उसके साथ ज्यादती की, उसके बाद उसे मार दिया। कत्ल क्यों किया आपने? कत्ल सर मैं डर गया था भी घर ना बता दे। अच्छा जी। पहले उनकी शॉप पर आप मुलाजमत भी करते थे? जी। तो शर्म नहीं आई आपको कत्ल करते हुए? सर बस मुझे कुछ पता ही नहीं चला उस वक्त। अच्छा, कत्ल पहले ज्यादती की, फिर कत्ल किस चीज़ से किया? गला दबा दिया। किस चीज़ से? हाथ से। हाथ से गला दबाया? जी। और जब वो उसकी डेथ होगी उसके बाद वहाँ से फरार हुए? जी। कहाँ चले गए थे उसके बाद? मैं पर फार्म पे काम करता था, उधर चला गया। अच्छा जी। फिर उसके बाद उन्होंने को 5 साढ़े 5 बजे लाश मिल गई थी। रात 9 बजे 9:30 बजे मैं पकड़ा गया था। कैसे पकड़े गए आप? वो फार्म वाला था एक पुलिस वाले का दोस्त, उसने पुलिस वाले ने उसे कॉल की भी ऐसे ऐसे आपके फार्म में एक लड़का है, उसने बच्चे के साथ ज्यादती करके उसे मार दिया और वो हमें बच्चा चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, और उन्होंने मुझे दफ्तर में बुलाया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो पहले भी आप बच्चों के साथ इस तरह से रेप करते नहीं रहे? सर ये पहला ही था। वो आपके इलाके के लोग कह रहे हैं? नहीं सर मेरा ये रेप करता रहा है लोगों के साथ, ये छुपा हुआ था, वारदातें करता था? नहीं सर, मैं पहले 4 साल उनकी दुकान पे काम करता था। अच्छा। अब 9 महीने हो गए से मैं फार्म पे काम करता था। अच्छा, उनके घर का खा के और उन्हीं के बच्चा आपने कत्ल कर दिया, वो भी ज्यादती के बाद? जी। शर्म नहीं आई आपको? सर क्या करता, मुझे पता ही नहीं चला उस वक्त कुछ। आपको पता है इसका अंजाम क्या है? नहीं सर। पहले भी वारदातें करते रहे हो ना आप? नहीं सर। करते रहे हो। वो कह रहे हैं कि इसने चोरी की वारदात की थी हमारी शॉप से। सर चोरी की वारदात की थी, उन्हें वापसी दे दिए थे पैसे जितने भी चुराए थे। अच्छा जी। और फिर अभी बच्चे उनके घर में भी आप आते जाते थे? जी। बच्चे को कैसे वर्क लाया आपने? सिर्फ इतना कहा कि अमरूद खा लो और आ जाओ? जी। वो पहले मेरे से अमरूद लेते थे रोजाना, और उस दिन उसे मैंने कहा आज आपको अमरूद देता, अमरूद के लालच में उसे मार दिया मैंने। ज्यादती किया? जी। अब आपको नदामत हो रही है? हथकड़ी के अंदर है आप? जी। मुल्जिम अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहा है। सफाक मुल्जिम ने नन्हे फरिश्ते को लालच दी, इसको अपने साथ ले जाकर हवस का निशाना बनाया। मुल्जिम एतराफ़ कर रहा है कि वो इसी घर का मुलाजिम है, उसने पहले भी चोरी की है। अहले इलाका के मुताबिक तो मुल्जिम कई वारदातों में मुलव्वस रहा, जबकि मुल्जिम इससे इनकार कर रहा है। पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया? ये ऐसे भाई तकरीबन 12-1 बजे ना ये बच्चा गुम हुआ है उधर। जुमे का टाइम था उस वक्त, जुमे के टाइम ही बच्चा गुम हुआ। सुमैर नामी बच्चा था, 4 AH में ना, मखदूमपुर का इलाका है। तो उधर ऐसे हुआ कि कुछ लोग तलाश करना शुरू कर दिया। वो 2-3 लोग उधर थाने में तकरीबन पहुंच चुके थे, और बाद में ऐसे हुआ कि अपना कुछ लोग ना अपना उन्होंने तलाश शुरू कर दी।
تو یہ لڑکا ہے ایک امیر حمزہ نامی، یہ 3-4 سال پہلے ملازمت کرتا رہا ہے، ان کی کرانے کی پرچون کی دکان تھی، اس کی جو مدعی ہیں اپنا جو بچہ مرڈر ہوا ہے، پھر ایسے ہوا کہ اپنا اس نے دکان سے چوری کرنا شروع کر دیا، سامان کچھ کرانہ پرچون کا سامان کچھ چوری کیا، انہوں نے ہٹا دیا۔ ٹھیک ہے، منور نامی آدمی جو مدعی ہیں، ان کا بیٹا راجپوت ہے، ٹھیک ہے، جازی 4 چک میں، جب ہٹا دیا تو یہ ادھر ساتھ یہ فارم ہے، مال مویشی کا فارم ہے، ادھر کام کرنا شروع کر دیا جدھر اس نے مرڈر کیا۔ جمعے کے دن سر کیا واردات ہوئی؟ جمعے والے دن علاقے کے لوگ، پہلے اطلاع یہ ملی کہ محمد سمیر جو ہے ہاں جی وہ لاپتہ ہو چکا ہے، علاقے کے لوگوں نے یہ ساتھ ہی ان کے محمد سمیر کے گھر کے ساتھ ہی ٹیوبل ہے، ادھر ٹیوب میں بچے نہا رہے تھے، قمیض اس نے پہنی ہوئی نہیں تھی، وہ بچی تھی چھوٹی، 4 سال کا معصوم بچہ ہے، ادھر یہ آیا، ادھر گھر اپنا، اس کے گھر بھی اسی گاؤں میں ہی ہے، تھوڑا گاؤں سے باہر آگے ہے اس کا، یعنی کہ ملزم آیا، ہاں اس ملزم کا گھر، اس کا امیر حمزہ کا گھر جو ہے تھوڑا آگے ہے، یہ ادھر سے گزر رہا تھا، یہ پہلے بھی گھر 4 سال تو ملازمت کرتا رہا ہے، وہ بچہ اس کے ساتھ نہ چل رہا، اس نے کوئی امرود کا لالچ دیا، معصوم پھول بچہ تھا، وہ بچہ جب چل پڑا تو وہ 1 ایکڑ جو اس نے بیان دیا چلتا رہا، پھر اس کے بعد جو ہے نا بچہ تھوڑا رویا ہے، کہتا ہے میں نے اٹھا لیا، کاندھوں پہ اٹھا لیا، تو کپاس ادھر یہ کوئی بچہ ہے، وہ دیکھ رہا تھا، وہ 8-10 سالہ بچہ ہے، وہ دیکھ رہا تھا کہ جو امیر حمزہ ہے جو ان کا پہلے ملازم بھی رہا ہے، وہ اس کو بچے کو کاندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، تو اسی جس راستے پہ جا رہا تھا، پھر وہ بزرگ آدمی ہیں، ان کے جو گواہان ہیں، مدعی خود مدعی، یہ سارے لوگ اس بننے پہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، کپاس کی فصل ہے بڑی بڑی، تو ادھر گئے ہیں تو بچے کی چیخ و پکار سنی ہے، انہوں نے خود وقوع مدعی اور گواہان نے آنکھوں سے دیکھ لیا، اتنے میں جب ہمیں اطلاع پہنچی، ہم بھی پہنچ گئے، کرائم سین آ گیا سارا، پھر ادھر وہ انہوں کرائم سین ہوا، پھر بچے کو ہم نے ہاسپٹل بھجوا دیا، ٹھیک ہے، ڈیڈ باڈی ننگی پڑی تھی ادھر، تو صرف وہ سلوار تھی، اس میں سلوار سے یہ کہتا کہ پہلے میں نے زیادتی کی ہے، زیادتی کر کے پھر میں نے بھئی گھر نہ بچا دے بچہ، تو اس کے بعد میں نے وہ گلا دبا کے مار دیا اس کو، اور خود یہ فرار ہو گیا، ہاں خود فرار ہو گیا، ادھر بانے میں چلا گیا۔ پھر جب اپنا یہ سارے حالات واقعات ہم نے دیکھے، ہمیں شک گزرا کہ یہ اس لڑکے کو ٹریس کرنا چاہیے فوری طور پہ، تو یہ جدھر ہم نے پوچھ گچھ کی اپنے طور پہ، جس بانے میں کام کرتا تھا ادھر ہم گئے، تو ادھر وہ انہوں سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مشکوک لگ رہا ہے، تو پھر انہوں نے ابتدائی انویسٹیگیشن کے اندر جو ہے اس نے یہی ہے بھائی، پہلے ابتدائی یہی ہوا کہ مطلب اپنا یہ، پھر انہوں نے حوالے کر دیا، اس نے کوئی دوسری بات ہی نہیں کی، مطلب خود کہا کہ میں نے ایسے میں ڈر کے پڑے، پھر میں نے گلا دبا دیا ہے، ہاں جی، اغوا، زنا اور قتل، یہ تینوں جرم اس نے کیے، 3 جرم اس نے کیے، ہاں 3 معصوم جرم، بچے کا معصوم بچے کے، ہاں جی۔ اب یہ جو ورثہ ہیں سر اس معصوم بچے کے، والد جو ہے غم سے نڈھال ہے، نڈھال ہے، کوئی والدہ شک اپنے نہیں، بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، ہاں جی، وہ تو چلا گیا، ہاں جی، ان کو آپ کس طرح سے انصاف دلا پائیں گے؟ جس طرح سے یہ ان کو انصاف دلائیں گے ہم، مطلب جو قانونی تقاضے ہیں اس کا فوری طور پہ، پھر ہم نے وہ بچے کا پوسٹ مارٹم کرا کے لاش ورثہ کے حوالے کی، ٹھیک ہے، پھر اس کا جو قانونی تقاضے ہیں، اس کا مطلب ڈی این اے ہر چیز کو، وہ پارسل 6 پارسل بنے ادھر، مطلب 2 پوسٹ مارٹم کے، مطلب ان کو انصاف 4 دلایا جائے گا، جی 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 4 پارسل جو بنے، مطلب لفافے، خاکی لفافے ہوتے، اس میں وہ مواد پیک کرتے ہیں، کیونکہ اس کا ڈی این اے بھی ضروری تھا، بچے کا پوسٹ مارٹم، وہ بھی ہر چیز، وہ 6 لفافے فوری طور پہ میں نے جمع کروائے ادھر کرائم سین ہے ادھر PFS لاہور میں، وہ جمع ہو گئے، پھر دوبارہ جو ہے اس کو لے کے گئے ہیں، اس کا ڈی این اے کروایا ہے، جو وکٹم کہتے ہیں وہ بچہ جو، وہ تو اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، اس کے پھر ہم نے وہ ایسے ہے کہ اپنا جو ہے ڈی این اے کروایا ہے، بچے کا مواد جو تھا وہ آلریڈی جمع ہو جاتا ہے لیبارٹری میں PFS لاہور میں، اس کا کالی ہم نے کروایا، پوٹاسی ٹیسٹ بھی کرایا، وہ بھی اس کا پازیٹیو آیا، عمر اس کی ہے 16-17 سال، امیر حمزہ کی جو ملزم ہے، ہاں جی، تو مدعیوں کو جو ہے آپ انصاف دلائیں گے، ہم جو قانونی تقاضے، جو مطلب لکھ پڑھ کے معاملات ہیں، ہم اپنا جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے ہم وہ سارا کر رہے ہیں، پروسیس ٹھیک ہو گیا۔ تفتیشی افسر کی آپ نے گفتگو سنی، یہ بتا رہے تھے کہ پہلے اغوا، پھر زنا، پھر اس کے بعد بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے اس معصوم بچے کا، ورثہ کے ساتھ کھڑے ہیں، پولیس ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہی ہے، اور ان کو معصوم بچے محمد سمیر کے والدین کو جو ہے ہر طرح سے جو ہے وہ انصاف دلانے کی حد تک جو ہے ہو جائے گی۔
पुलिस की तफ्तीश में मुलजिम बेनकाब हो चुका है। पुलिस को खबर मिली थी कि खेतों में से 4 वर्ष के बच्चे की लाश मिली है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसको हवस का निशाना बनाकर गला दबाकर मारा गया था। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मासूम बच्चे की वालिदा ने बताया था कि एक मुलाजिम बच्चे को किसी चीज का झांसा दे रहा था। इसी शक की बुनियाद पर पुलिस ने मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई की तो मुलजिम ने सच उगल दिया। इस जिनसी दरिंदे को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई भी मासूम बच्चे को हवस का निशाना ना बना सके। इसी के साथ टीम क्राइम फाइल और अपनी मेजबान अलीशा शहजाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।